नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमपी सेट का पेपर 1 का सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक एमपी सेट के सिलेबस के बारे में नहीं पता। तो यहां पर मैं जो कॉमन पेपर होता है पेपर 1 का, उसको आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसके साथ साथ दोस्तों, आप नए हैं तो आप ऑल एग्जाम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको कोर्सेज से लेके टेस्ट सीरीज, यूट्यूब क्लास की पीडीएफ, फ्री पीडीएफ, एग्जाम सिलेबस और जॉब नोटिफिकेशन भी आराम से मिल जाता है। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट एग्जाम्स की अपडेट के लिए। इसके साथ एईपी ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसे ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर ही लाइव क्लासेस की पीडीएफ और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन जो होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर पे हाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहां पर पेपर 1 की एमपी सेट का क्या सिलेबस है। उसके पहले मैं आपको बता दूं एमपी सेट का एग्जाम कब है, ताकि आपको पता रहे। जी हाँ, एमपी सेट 2024 का जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट जो है वो है आपकी 15 दिसंबर। जी हाँ, 15 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा एमपी सेट का। अब इसमें आपको पता है दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये कॉमन पेपर होता है, जिसे जर्नल एप्टीट्यूड पेपर के नाम से जाना जाता है। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा। इसमें आप देखेंगे पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसमें 10 यूनिट होती है। हर यूनिट से 5 क्वेश्चन जो होंगे आपको पूछे जाते हैं। 10 यूनिट होंगी, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और 1 घंटे का ये पेपर होता है। जी हाँ, 1 आवर का पेपर होगा। उसके बाद आपसे ये पेपर ले लिया जाएगा और दूसरा पेपर आपको जो है थमा दिया जाएगा। इसके बाद यहां पर ये तो पेपर 1 की बात हो गई। अब ये पेपर 1 जो होता है ना, बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आपने पेपर 1 अच्छे से पढ़ा है ना, तो आप अच्छे मार्क्स यहां पर ला सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है यहां पर कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो वैसे ही अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर 1 होता है। 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है। अब आते हैं दोस्तों पेपर 2 पे। तो पेपर 2 क्या होता है, पेपर 2 भी सेम रहेगा, बस क्वेश्चन यहां पर कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर 2 होता है। टाइम की बात करें 2 आवर का हो जाता है एक के जगह, है ना। इसमें भी कितनी यूनिट होती है, 10 यूनिट होती है। हर यूनिट से कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हर यूनिट से पूछे जाते हैं। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी के 10 चैप्टर आपको दे रखे हैं, 10 यूनिट दे रखी हैं अलग अलग। मैथ्स के लिए आपका अलग सिलेबस है, म्यूजिक का अलग सिलेबस है, वो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन जो पेपर 1 है ना, ये सभी ब्रांचेस के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कॉमन होगा और सबसे ज्यादा स्कोरिंग होगा। तो जो बच्चे पेपर 1 को इग्नोर कर रहे हैं वो अभी से सावधान हो जाइए, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे कई स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर 2 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पेपर 1 में वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। जी हाँ, 40% आपको पता होगा कि 40% आपको लाना ही लाना है। इसका मतलब 20 क्वेश्चन कम से कम सही करने हैं। कई इतने होनहार स्टूडेंट की पेपर 2 में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, उसके बावजूद पेपर 1 में उन्होंने 18-19 क्वेश्चन क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो पेपर 1 में आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि एक बार आपने पढ़ लिया तो जाहिर सी बात है आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, वरना स्कोर नहीं कर पाएंगे आप अच्छा, है ना। अब पेपर 1 में 10 यूनिट होती है ना। पेपर 1 में आपकी कितनी यूनिट होती है, जैसे अभी मैंने बताया 10 यूनिट होती हैं। अभी 10 यूनिट कौन कौन सी होती है मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, उसके बाद हम डिटेल एनालिसिस पे भी जाएंगे, है ना। तो पहली यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए ये क्या है, नया रहेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं,
तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ाने की कला आनी चाहिए। तो उसकी एक तरह से थ्योरी है कि भाई टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, क्लासरूम कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम में टीचिंग कैसी होनी चाहिए, स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसी यूज होती है। तो ये आपका पूरा का पूरा टीचिंग से रिलेटेड होता है। सेकंड जो सब्जेक्ट आता है वो आता है रिसर्च एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में क्योंकि आप जेआरएफ, जाहिर सी बात है जब यूजीसी नेट देते हो तो जेआरएफ के लिए करते हो, तो भाई आपको रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो आपको रिसर्च के बारे में पता तो होना चाहिए कि रिसर्च क्या होता है। तो इसमें टाइप ऑफ रिसर्च हो गया, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, प्रोसेस हो गई, है ना, कि रिसर्च की प्रोसेस कैसे होती है, फिर आपका इथिकल वे में कैसे काम होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपका आता है दोस्तों कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी सी क्लास से, जिसे हम गद्यांश कहते हैं। तो गद्यांश आपको दे देगा और उससे संबंधित प्रश्न दे देगा और आंसर के लिए बोलेगा। तो यहां पर आपको दोस्तों क्या है, प्रैक्टिस की नीड पड़ती है और थोड़ा सा चीजें आपको आनी चाहिए, तो आप आराम से कॉम्प्रीहेंशन कर सकते हो। फिर आता है दोस्तों आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी सप्रेशन, किस तरह से एक अच्छा वक्ता बना जा सकता है, किस तरह से एक अच्छा टीचर बना जा सकता है, कैसा आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन में बैरियर बाधाएं क्या होंगी, वो आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। फिर आता है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों इसमें है। अब इसमें आप देखेंगे तो अर्थमेटिक, अर्थमेटिक आपने पढ़ा है, साथ में नॉर्मल रीजनिंग जो आपने पढ़ी है, जैसे ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब आपने पढ़ा है। मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में आपने पढ़ा है टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड ट्रेन एंड डिस्टेंस हो गया, एवरेज हो गया। तो ये आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो ये ऐसी चीज है, ये आराम से आप कर सकते हो। जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो है एक्चुअल में लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग जो आपने शायद पढ़ी हो उससे डिफरेंट होती है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपने पहले कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पढ़े होंगे। ये भी बहुत अच्छा है, एक बार आप पढ़ लोगे बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो इसमें भी, लेकिन आपको ये आना चाहिए। फिर आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपने कभी ना कभी कंपटीशन की तैयारी की होगी तो डीआई आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। इसमें आपका अलग अलग टाइप के चार्ट होते हैं, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबल फॉर्म हो गया, और अलग अलग मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आपको दे देता है। जनरली परसेंटेज से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, जोड़ घटाना से रिलेटेड, और हायर लेवल पे जाएंगे तो आपका प्रॉफिट लॉस, टीआईएसआई बाकी भी हो जाते हैं, लेकिन बेस वही आपका रहता है, परसेंटेज, एवरेज, जोड़ना घटाना, है ना, ये वाला बेस रहता है इसका। बस चार्ट के फॉर्म में आपको क्या है, डेटा जो होता है वो दे दिया जाता है ना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजीज हैं, खासकर बेसिक ऑफ कंप्यूटर जो है वो आपको पूरा पढ़ना है। उसके बाद अलग अलग टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे मान के चलिए वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ, है ना। कंप्यूटर में आप जाएंगे तो भाई रैम, रोम, ये सब आपका क्या है, इसके अंतर्गत आ जाएगा आईसीटी के। ये भी पहले ना पहले आपने कभी पढ़ा है। फिर अगला आता है एनवायरमेंट, है ना, एंड पीपल। अब इसमें एनवायरमेंट भी देखिए आपका आ रहा है, पीपल भी आ रहा है, और डेवलपमेंट भी आ रहा है, और डेवलपमेंट भी आ रहा है। तो यहां पर एनवायरमेंट का बेसिक हो गया, अलग अलग प्रोटोकॉल हो गए, पॉल्यूशन हो गया, है ना। उसके अलावा फिर पीपल आ गए, पीपल में आपका अलग अलग इंडेक्स हो गए, ह्यूमन इंडेक्स हो गया। डेवलपमेंट में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। तो उसके बारे में यहां पर क्या आपको चर्चा की जाती है एनवायरमेंट में, है ना। लास्ट है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम।
तो हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या होगा, एजुकेशन के बारे में पूरा दे रखा है एक्चुअल में कि एंशियंट इंडिया यानी प्राचीन काल में हमारे यहाँ कैसे पढ़ाई हुआ करती थी। उसके बाद फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए इंडिया में काम किया, फिर हमें आजादी मिली, देन उसके बाद वर्तमान में क्या संस्थाएं हैं जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, है ना। इसके अलावा जो और भी संस्थाएं हैं, एमएचआरडी डिपार्टमेंट क्या करता है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है। उसके बाद फिर पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी यहां पर मिलेंगे। तो ये सब आप देखेंगे आपका मिलकर बनाते हैं क्या, पेपर वन। अलग अलग सब्जेक्ट है अगर देखा जाए तो पेपर वन है ये पूरा का पूरा। इसे आपको करना है तब आप क्या कर सकते हैं, शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी हम इसका डिटेल सिलेबस भी देखेंगे कि पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है और बाकी में क्या पढ़ना है। इनको बहुत अच्छे से करना है आपको। इसी के लिए दोस्तों आपको पेपर वन का शानदार बैच मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएगा। जी हाँ, नया बैच आपको मिल जाएगा। मात्र फीस अभी 999 है ऑफर में, वैसे इसकी ओरिजिनल फीस 1499 है। 999 में आपको पूरा का पूरा शानदार बैच मिलने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको इसमें मिल जाएंगी। थ्योरी से लेके आपका एमसीक्यू सीरीज भी इसमें मिल जाएगी डिटेल में, जहां मैं आपको 5000 प्लस एमसीक्यू करवाऊंगा, अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग यूनिट के, फैकल्टी अलग। इसके अलावा आपको यहां पर ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा इस बैच में। जी हाँ, ऑनलाइन टेस्ट अगर आप केवल देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाएंगे जिन्हें आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, और साथ में मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा। जी हाँ, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगा कि कैसे आप पेपर वन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो एमपी सेट का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम हो। अब देखिए, आप देखेंगे 10 यूनिट है, मतलब हर यूनिट का मात्र 100 रुपए एक तरह से चार्ज किया जा रहा है। केवल एक यूनिट आप देखेंगे तो 100 रुपए की आपको पड़ेगी, 10 यूनिट ओनली 999 रुपए की पड़ेगी, विथ टेस्ट सीरीज, विथ एमसीक्यू बैच। तो बिल्कुल ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप। इस नंबर पे अभी अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, है ना। ऑफर्स के लिए भी कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए भी इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की। पेपर वन, ये थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है तो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको बता रहा हूं। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में यानी आपका शिक्षण अभिवृत्ति में क्या क्या है, दोनों हिंदी इंग्लिश की इसमें है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो आप देख सकते हैं ना। टीचिंग में देखेंगे तो टीचिंग का कॉन्सेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक हो गया, लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो स्टूडेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसके बाद फैक्टर ऐसे जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, उसके बाद आप देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग, अलग अलग टीचिंग मेथड्स, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, फिर आपका ऑनलाइन में जो मॉक हैं जिन्हें हम स्वयं प्रभा और इनके बारे में। इसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आपकी फैसिलिटी है टीचर को आज की डेट में पढ़ाने के लिए, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी का यूज करके। फिर है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन सिस्टम की कैसे एक स्टूडेंट का इवैल्यूएशन किया जाता है, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत पूरा क्या है शामिल है, और ये पूरा का पूरा पेपर वन है। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिवृत्ति है। इसके बाद सेकेंड आता है दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च में पहले तो रिसर्च की मीनिंग कि रिसर्च क्या होता है ना, रिसर्च क्या होता है। इसी प्रकार आपका टाइप ऑफ रिसर्च है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, फिर मेथड्स कौन कौन सी होती है रिसर्च में, फिर स्टेप कौन से होते हैं रिसर्च में, फिर थीसिस और आर्टिकल राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन कौन कौन से आप आईसीटी वाले यूज करते हो, साथ में रिसर्च में जो इथिक्स होती है वो आपको बताना है। ये आपका यूनिट सेकंड शोध अभिवृत्ति हो जाती है, जिसमें शोध की पद्धति, शोध के चरण, शोध के प्रबंध, शोध में आईसीटी और शोध की नैतिकता यहां पर चर्चा होती है। इसके बाद आपका आता है गद्यांश। तो गद्यांश मैंने आपको बता दिया, आपको पहले भी पता है गद्यांश क्या होता है, बोध क्या होता है।
फिर आपका आता है कम्युनिकेशन संप्रेषण। तो संप्रेषण होता क्या है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल क्या है, कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, वर्बल नॉन वर्बल। ऐसे ही कम्युनिकेशन में क्लासरूम कम्युनिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। साथ में आप देखेंगे बैरियर क्या होते हैं, रुकावटें क्या होती है, बाधाएं क्या होती है कम्युनिकेशन में। ऐसे ही मास मीडिया का क्या रोल है कम्युनिकेशन में, ये आपको देखना होगा यूनिट 4 में। फिर आता है दोस्तों मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें टाइप ऑफ रीजनिंग बेसिक जो आ जाएंगी, नंबर सीरीज आ गई, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, वो आपका आ गया। अब मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक वाला टाइप दे रखे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फ्रैक्शन हो गया, टाइम डिस्टेंस रेशियो, है ना, प्रपोर्शन हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज। तो ये मैथमेटिक्स के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग में एक तो स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के फॉर्म हो गए, उसके बाद प्रीपोजिशन क्या होते हैं, मोड एंड फिगर क्या होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेंसी कौन सी होती है, ये सब आपके लिए नया होगा। इसके अलावा आप देखेंगे इवैल्यूएटिंग डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, एनालॉजी आपने पहले पढ़ी है, वेन डायग्राम आपने पहले पढ़ा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा नया क्या रहेगा आपके लिए, तो इंडियन लॉजिक्स, मीन्स ऑफ नॉलेज हो गया। उसके बाद अलावा फिर परिणाम हो गए, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गए, ये सब आपके लिए नया है। ऐसे ही आप देखेंगे अनुमान के अलग अलग टाइप, है ना, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा नया हो जाएगा। तो ये चैप्टर लगभग आप देखेंगे आपके लिए पूरा नया है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। युक्ति तर्क जो है आपका बहुत बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे हेत्वाभास पे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार डायरेक्ट आपको एग्जाम में, एक बार आपने पढ़ लिया आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 7th यूनिट आती है जो कि डीआई। तो डीआई में आपका सोर्स दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा किस टाइप के होते हैं, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, फिर अलग अलग टाइप के जो चार्ट होते हैं, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन, डेटा इन गवर्नेंस पे क्वेश्चन। तो ये आपका यूनिट 7 आंकड़ों की व्याख्या। इसके बाद आपका आता है यूनिटेड आईसीटी। तो आईसीटी में सबसे पहले तो जर्नल एब्रिविएशन और उसकी टर्मिनोलॉजी जो आपकी यूज होती हैं, जिसपे फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा एचटीटीपी पे, किसका फुल फॉर्म क्या है, या क्वेश्चन आ जाएगा एचटीएमएल पे, इसका फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही बेसिक ऑफ इंटरनेट की, इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई, इंटरनेट में प्रोवाइडर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। ऐसे इंट्रानेट हो गया, ईमेल किसने खोजा, ईमेल कैसा होता है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, ईमेल एड्रेस में क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है। ऐसे ही ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना। फिर डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में कौन कौन से हैं वो, ऐसे ही आईसीटी और गवर्नेंस का क्या रोल है। कई ऐसे गवर्नमेंट के पोर्टल हैं जो चलते हैं। ऐसे ही हायर एजुकेशन में आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स के लिए भाई वेबसाइट बनी हुई है। ऐसे ही और भी इनिशिएटिव है जहां पर फ्री में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। इसी प्रकार आपका 9वीं यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो पहला तो डेवलपमेंट पे है, जहां पर 2 गोल पढ़ने हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसी प्रकार ह्यूमन एंड एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर एनवायरमेंट के जो इशू हैं वो, है ना, पॉल्यूटेंट्स का क्या इशू पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, कौन सी बीमारियां होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे एनर्जी के बारे में, कौन कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है। फिर नेशनल डिजास्टर और ह्यूमन डिजास्टर जैसे आपके उसके ऊपर, है ना। ऐसे ही फिर आपके एक्ट आ जाएंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटोकॉल जो आपके साइन हुए, चाहे एग्जांपल के तौर पे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया। तो इन सब के बारे में आपको क्या है फिर चर्चा करनी है और पढ़ना है। लास्ट आपका आता है क्या दोस्तों, हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जैसे मैंने आपको बता दिया एंशिएंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक पूरा आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया तक एजुकेशन, ऐसी ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग कैसी रही, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन कैसी है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है। ऐसे ही पॉलिसी और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपके लिए क्या होगा, नया वाला यूनिट होगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब मिलकर आप देखेंगे 10 यूनिट बनती है। इन 10 यूनिट को जब आप कंप्लीट करेंगे ना, तो पेपर 1 का क्या होता है, यहां पर सिलेबस कंप्लीट होता है। तब जाके पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट होगा। और काफी बड़ा सिलेबस भी है, क्योंकि 10 यहां पर एक तरह से टॉपिक है। और आपके लिए मैं बता दूं, आपके लिए एग्जाम तक 5000 प्लस एमसीक्यू
आपका इंतजार कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन बैच में। साथ में इसमें FLT भी मिलेगी। FLT लगभग 20 प्लस FLT आपको मिलेगी, तो 1000 क्वेश्चन और जोड़ लीजिए तो भैया आपका 6000 प्लस क्वेश्चन आपका पेपर 1 में इंतजार कर रहे हैं। श्योर शॉर्ट मतलब यहीं से आपका पूरा पेपर लगभग देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी पेपर में आप देखेंगे तो 43 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, जी हाँ 50 में से 43 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट हमारे सिलेबस टेस्ट सीरीज और इनसे ही थे। टेस्ट सीरीज मतलब जो मैंने आपको FLT वाली MCQ करवा रखी है वो, और मैराथन जो करवाई थी उससे, तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी ऑफर में बैच मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं 9806883688 पे। कोई डाउट लगेगा आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल पे दोस्तों नए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। अभी एक वीडियो में मैं आप लोगों से हिंदी साहित्य का भी सिलेबस और उसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, तो वो भी जल्दी ही आपको मिलेगी। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।